भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर श्री सिंह जी हमेशा अग्रसर रहे हैं। इसी सिलसिले में उनका जुड़ाव भारतीय शिक्षा बोर्ड से हुआ, जिसके जरिए वे पूरे भारत एवं विश्व में शिक्षा को किस तरीके से फैलाने का कार्य कर रहे हैं और उनकी आगे की क्या नीति है, इन सभी विषयों पर उनसे चर्चा हुई। तो आइए जानते हैं डॉक्टर एनपी सिंह जी से कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर उनके क्या विचार है एवं आगे की क्या रणनीति है। भारतीय संस्कृति और मान्यताओं के अनुरूप रिटायरमेंट शब्द कुछ होता ही नहीं है, बल्कि हम इसको कहते हैं सेवानिवृत्ति। प्रवृत्तिगत कर्म और निवृत्तिगत कर्म। एक शासकीय सेवा की पारी समाप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से निवृत्तिगत भाव से कर्म की ओर हमें अग्रसरित होना था, जिसमें निष्काम कर्मयोग हो, जिसमें किसी लाभ की आकांक्षा ना हो, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थी के रूप में सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे से राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी ऊर्जा को पूर्णतः लगाना, निवेश करना, ये उद्देश्य होना चाहिए था। और उसी धारणा के अनुसार हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड में नियत और नियति दोनों ऐसी देखी कि जो मुझे लगा कि एक वानप्रस्थी के रूप में निवृत्तिगत कर्म के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ योगदान करने का एक अवसर ईश्वरीय शक्ति प्रदान कर रही है, इसलिए मैंने इसका विकल्प चुना। देखिए, पूज्य स्वामी जी का जो संकल्प था वो भारतीय शिक्षा पद्धति का जो पश्चिमीकरण था, उसकी जो औपनिवेशिक प्रवृत्ति थी, उससे भारतीय मानस को शिशु मानस से ही, शिशु स्तर से ही दूर करना और उनको भारतीय संस्कृति की आत्मा से जोड़ने का रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको एक वैधानिक स्वरूप प्रदान किया। हमें ईश्वर ने अवसर दिया पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से कि इस रथ को आगे बढ़ाने का। चूंकि कोई भी बोर्ड अगर भारतीय स्तर का बनना है, नेशनल बोर्ड, तो उससे बहुत सारी विधिक आवश्यकताएं होती हैं। राज्य और केंद्र दोनों के मध्य में समन्वय स्थापित करना होता है। उसकी पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन पद्धति को भी एनसीएफ के अनुरूप ढालना होता है। इन सारे चीज़ों को लेते हुए प्रयास किया गया और आज हम प्रसन्नतापूर्वक अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों को अवगत करा सकते हैं कि भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को वैधानिक रूप से संपूर्ण भारत के लिए सीबीएसई के समानांतर एक नवीन नेशनल बोर्ड के रूप में अधिसूचित कर दिया है। और उसके आधार पर हम राज्यों में भी जाकर जो विद्यालय हमसे संबद्ध होना चाहेंगे, उनको संबंधित राज्य सरकार अनापत्ति देने की प्रक्रिया का निर्धारण कर दे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और लगभग 8 राज्यों ने इस दिशा में अपने आदेश, कार्यादेश निर्गत कर दिए हैं। और शेष भी मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही हम संपूर्ण भारत के समस्त राज्यों में हमारी स्वीकार्यता वैधानिक रूप से भी होगी और हमारे जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के, उसके अनुरूप एक सर्वग्राह्यता की ओर बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं।